Hello bachcho, let's see this question. The question says evaluate the following integrals. You have to find out the integration of x divided by root of x square plus x plus 1 dx. तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमें की कॉन्सेप्ट समझना है कि इस टाइप के क्वेश्चन में क्या क्या फॉर्मूलेज हमें पता होने चाहिए. सो इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये जो वैल्यू हो जाती है log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c. इसके अलावा अगर आपको इस टाइप का फॉर्मेट दिखता है एफ डैश ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ एक्स डी एक्स, इसका मतलब ये है कि डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन है और उसी का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट हो. तो इसका आंसर लिखते हैं लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट c ऑफ इंटीग्रेशन. तो ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए. सो लेट अस ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. हमारे पास जो गिवन इंटीग्रल है उसको i मान लेंगे. i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x डिवाइडेड बाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये गिवन है और dx भी रहना चाहिए यहाँ पे, तो dx को भी यहाँ पे लिख लेते हैं. अब अगर आप ध्यान से देखें तो इस इंटीग्रेशन में जो टर्म्स हैं हमें उनमें पैटर्न ढूंढना है, यानी कि डिनोमिनेटर के अंदर वाले टर्म का अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2x प्लस 1 आएगा, लेकिन ऊपर सिर्फ x है. तो उसको बनाने के लिए नीचे मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ और ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, तो ये 2x हो गया. अब फर्दर मैं यहाँ +1 कर रहा हूँ, यहाँ -1 कर रहा हूँ. इससे फायदा मुझे ये मिलेगा कि अब मैं जब अलग अलग इनको ओपन कर लूंगा तो एक टर्म में इजिली सब्सटीट्यूशन हो जाएगा. सो यहाँ पे मैं 2x प्लस 1 वाले पार्ट को सेपरेट कर रहा हूँ, तो ये बन जाएगा 1/2 2x प्लस 1 dx डिवाइडेड बाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस, अब 1 वाला पार्ट मैं अलग लिख रहा हूँ, साथ में 1/2 मल्टीप्लाई होगा तो ये 1/2 रह जाएगा dx डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. तो अब ये पता चल गया कि हमने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया, +1 और -1 प्रीवियस स्टेप में क्यों किया. बिकॉज यहाँ पे जो फर्स्ट इंटीग्रल है इसमें अगर रूट के अंदर वाले टर्म की जगह पे मैं t पुट कर दूं, लाइक एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू टी, और डिफ्रेंशिएट कर दूं तो ये आएगा 2x प्लस 1 dx इज इक्वल टू dt. ऑलराइट, तो ये जो पहला इंटीग्रल है ये क्या बन जाएगा, i इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन dt बाई रूट ओवर t. और सेकेंड इंटीग्रल में -1/2 dx डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ, ये पूरा टर्म ऐसे लिखा जा सकता है x प्लस 1/2 का स्क्वायर, जिससे हमें ये पहले दो टर्म मिल जाएंगे. बट +1 है, बट यहाँ ओपन करते समय ब्रैकेट सिर्फ 1/4 मिलेगा, यानी 3/4 और ऐड करना पड़ेगा. उस 3/4 को मैं √3/2 का स्क्वायर लिख लेता हूँ. तो ये जो की कॉन्सेप्ट में मैंने फॉर्मूला बताया इस पर्टिकुलर केस में वो वैलिड हो जाएगा. सो i इज इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा 1/2 इंटू 1/√t का जो इंटीग्रेशन होता है दैट इज 2√t. राइट, तो ये 2√t हो जाएगा और -1/2 ये जो टर्म था इसका इंटीग्रेशन log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1/2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, ये पूरा का पूरा जो भी टर्म था वो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट c. अगर आप चाहें तो इस फर्स्ट वाले इंटीग्रेशन के लिए c1 यूज कर सकते हैं कांस्टेंट, सेकंड इंटीग्रेशन के लिए c2, बट बाद में वो फिर c1 प्लस c2 मिला के c ही आप लिख सकते हैं, इसलिए इकट्ठे भी लिखने में कोई बुराई नहीं है. सो यहाँ पे ये 2 और 2 हम कैंसिल कर सकते हैं और t की जगह वापस जो एक्सप्रेशन है वो पुट कर देंगे. सो हमारा जो i का एक्सप्रेशन आएगा दैट विल बी i इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस 1/2 log of, we have x plus 1/2, राइट, हम चेक करेंगे, एंड देन प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c. ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन का. सो दैट्स ऑल. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.